हिंदुस्तानी। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं 9वीं कक्षा से सानिया हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं 7वीं कक्षा से मोनिका और गानवी को प्रार्थना गीत के लिए बुलाना चाहूँगी। तुझे प्रणाम हे भगवान, तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हो सच्चे हे भगवान, तुझे प्रणाम हे भगवान, तुझे प्रणाम। पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे हे भगवान, तुझे प्रणाम हे भगवान, तुझे प्रणाम। नित्य पढ़ेंगे बड़े चलेंगे दो वरदान हे भगवान, हे भगवान, तुझे प्रणाम हे भगवान, तुझे प्रणाम। सा 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 रे रे रे, हे भगवान तुझे प्रणाम हे भगवान, तुझे प्रणाम हे भगवान, तुझे प्रणाम। तेरे बच्चे हम हो सच्चे हे भगवान, तुझे प्रणाम हे भगवान, तुझे प्रणाम। पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे हे भगवान, तुझे प्रणाम हे भगवान, तुझे प्रणाम। नित्य बढ़ेंगे बड़े चलेंगे दो वरदान हे भगवान, हे भगवान, तुझे प्रणाम हे भगवान, तुझे प्रणाम। धन्यवाद। मोनिका और गानवी, आपका प्रार्थना सुनकर अच्छा लगा। अब मैं यहाँ उपस्थित आप सभी का स्वागत करने के लिए 8वीं कक्षा से आरफा को बुलाना चाहूँगी। सभी को मेरा प्रणाम। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। मेरे माननीय मुख्य अतिथि पूनम मैम, आपके पढ़ाने के तरीके अच्छे लगते थे और सभी को समझ आते थे। मैं आपको इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारी पाठशाला की आन और शान है और हम सभी के प्रेरणा है शेखर सर। मैं आपको इस कार्यक्रम में जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। Good afternoon everyone. We the students of grade 10 want to give a story book for our beloved teachers. Kindly consider this as a token of respect and love from us. So the title of the book is I'm a Teacher. So this book is about importance and the role of teachers. So the book chronicles the journey of a young independent woman. This book will help the teachers, educators and for everyone who believes that the quality education is the key to the country's development. We wanted to present on 5th of September on the occasion of Teachers Day. So I humbly request Shekhar sir to accept this book which can be kept in the library room for all the teachers to read in their leisure time. Thank you. प्रधान अध्यापक अनु मैम, आप हमारे अध्यापिका अनु मैम और आप हमारी पाठशाला
की महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम सबकी प्रिय शिक्षक ही हैं। आपको मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सभी का अच्छे तरीके से स्वागत करने के लिए धन्यवाद आरफा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्यों? इसके महत्व को समझाने के लिए 10वीं कक्षा से आयशा आ रही है। नमस्ते गणमान्य व्यक्तियों, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, हम सब यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए जानते हैं हिंदी दिवस के महत्व के बारे में। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज का दिन हम सब के लिए गर्व का दिन है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता मिला था। हिंदी एक सरल भाषा है। आज हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत का सम्मान है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस का भाषा कहा था। आप सबको जानकर खुशी होगी कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा ने जगह बना ली है। आज देश का हर नागरिक हिंदी सीखना चाहता है। इसलिए जो भी बोलता है हिंदी, उसे बेकार मत समझना, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है। क्या आप जानते हैं, आज नमस्ते या नमस्कार को विश्व में सभी कोई अपना रहा है और यह विषय गर्व का विषय है। भले ही आज स्कूलों में पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, परंतु भारत व हिंदुस्तान को हिंदी से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के 75 लोग हिंदी बोलते और समझते हैं? विश्व भर में हिंदी करीब 175 विश्वविद्यालय में एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा की जागरूकता और महत्व का प्रचार के लिए आज के दिन को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। धन्यवाद। जानकारीपूर्ण भाषण के लिए धन्यवाद आयशा। हमारी यह छोटी सी दिल है और उसमें छोटा सा आशा है। हमारी यह छोटी सी दिल में क्या आशा है, इसे एक गीत में समझाने के लिए मैं 6ठी कक्षा से इंदुश्री को मंच पर बुलाना चाहूंगी। नमस्कार मेरी प्यारी शिक्षकी और शिक्षकों, आप सभी को हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं। दिल है छोटा सा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की बोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की बोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में, महकी जैसे आज तो फूल बगिया में, महकी जैसे बादलों की मैं
ओढ़ो चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरी मन की बोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। धन्यवाद। वह एक मधुर गीत था। अब 9वीं कक्षा से भागीरथी और आरती आप सभी के साथ शब्दों से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प खेल खेलने आ रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। शुभ दोपहर प्यारे दोस्तों और आदरणीय शिक्षकों। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हृदय शुभकामना है। आप सभी को खेल खेलना बहुत पसंद है, तो इस हिंदी दिवस में आप सभी एक खेल खेल रहा हूँ। खेल का नियमों मैं आपको कुछ चित्र दिखा सकती हूँ। आप लोगों को इस चित्र का नाम सोचकर हिंदी में बुलाना है। The students can raise the hand if you know the answer. बताइए इसका उत्तर क्या है? इसे क्या कहते हैं? कंबर कंबर show the answer. सेकंड पिक्चर बताइए ये क्या है? सही उत्तर। थर्ड पिक्चर बुर्ज खलीफा। एनीवन एल्स? कहते हैं भागीरथी। इमारत। इमारत। उत्तर है गगनचुंबी इमारत। अब अगला चित्र ये है। बताइए ये लोग क्या कर रहे हैं? इस चित्र को क्या कहते हैं?
संघर्षण, नहीं, अंग्रेजी में ठीक है लेकिन हिंदी में बताइए। Show here, show here, show here. साधन, सही जवाब। इस चित्र के नाम बताओ। गुड़िया आंसर। खिलौने, नहीं, गलत जवाब। गुड़िया। ध्यान से सोचो और बताओ। गुड़िया तो ठीक है पर इससे क्या करते हैं लोग? हाँ, अंग्रेजी में ठीक है लेकिन हिंदी में बताइए। इस चित्र के नाम बताओ। हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलो। कौन हिंदी में बोलो? बताइए। जी सही है उत्तर। पपीता। इस चित्र के नाम सोचो। हिंदी में बोलो। कपड़े नहीं, कन्नड़ में नहीं, हिंदी में बताइए। It's not visible there. ध्यान से सोचो। इस चित्र को क्या कहते हैं? सही जवाब। अब इस चित्र को नाम बताइए।
Show here, show here. सुई, सही है। शाला की कपड़ा। नहीं, गलत। इसका उत्तर है वर्दी। यूनिफॉर्म। अब इस चित्र का नाम बताइए। ये आदमी सोना से कुछ बना रहा है। सही है। एक दिलचस्प खेल खेलने के लिए धन्यवाद आरती और भागीरथी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मुझे लगता है कि सभी अब एक गाना सुनना चाहते हैं। अब मैं चैतन्य और उनका समूह यहाँ एक गाना प्रस्तुत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वाली 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वाली 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गुंजे अभिराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों में जो गुंजे अभिराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वाली 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 है। ऋषियों की वाणी है भाषा, कवियों का सम्मान। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। ऋषियों की वाणी है भाषा, कवियों का सम्मान। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी है प्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वाली 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वाली 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 है। धन्यवाद। धन्यवाद चैतन्य और समूह। अब आपके सामने एक नृत्य प्रदर्शन के लिए छठी कक्षा के छात्रगण का स्वागत करना चाहती हूँ।
भाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा देवनागरी लिपि में भाषा जन जन के मन की अभिलाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। छठी कक्षा के छात्रों द्वारा एक अद्भुत नृत्य प्रदर्शन के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं एक विशेष गीत के लिए हमारे शिक्षकों का स्वागत करना चाहूंगी। कभी खुशी कभी गम तरम पम पम हंसो और हंसाया करो उठ सबकी कदम तरम पम पम ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तरम पम पम हंसो और हंसाया करो किसी की मुस्कुराहटों के गुलजार किसी के दर्द मिल सके तो बेमुराद किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है जीना इसी का नाम है हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल दूरी के होने को देख रब लगी कोई निशानी छोड़ इस दुनिया से डोल एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला 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 हमारे शिक्षकों ने एक अद्भुत गीत प्रस्तुत किया है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं एक प्यारे और एक अच्छे शिक्षकी का स्वागत करना चाहूंगी जिन्होंने हिंदी हमें पढ़ाया के मुख्य अतिथि हैं। मैं मंच पर बात करने के लिए पूनम मैम का स्वागत करना चाहूंगी। आज मैं बहुत समय बाद आप सबको देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, इतना रंगारंग कार्यक्रम है, सुंदर, इसमें इतना सुंदर नृत्य थे, इतने सुंदर गीत थे और सारी
का इतना प्रयास था वो प्रशंसनीय है। धन्यवाद। मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। और आपको इन्होंने तो बताया ही है हिंदी दिवस के बारे में। मैं भी आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए भाषा क्या होती है? मुझे बता सकता है? व्हाट इज लैंग्वेज? चलिए मैं बताती हूँ। भाषा वो कड़ी है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। आप सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। मैं हिंदी बोलती हूँ, आप कन्नड़ा बोलते हैं, कोई मलयाली बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, मगर हमें कौन एक भाषा है जो सब साथ हमें मिलाती है, हमें जोड़ती है, वह है हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जैसे कि उन्होंने बताया। तो आज उन्होंने बहुत सी चीज़ें पहले ही बता दी हैं जो मैं लिख के लाई थी, मगर मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताती हूँ जो विद्यार्थी थी उन्होंने नहीं बताई। आपको मालूम है पूरे विश्व में हिंदी बहुत प्रसिद्ध है। कई विदेशों में भी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ की प्रमुख भाषा है। जैसे फिजी आइलैंड्स एक है जहाँ पे हिंदी वहाँ की ऑफिशियल भाषा है, प्रमुख भाषा है, वन ऑफ द प्रमुख भाषा है। और देशों में भी जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मॉरिशस, यहाँ पर भी हिंदी का बहुत प्रचलन है। और एक बात आपको बताती हूँ, हमारे पूरे विश्व में 366 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। इतने सारे लोग हिंदी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी आती नहीं है। और आप लोग सीख रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और आपको एक बात बताते हैं, जो सबसे सुंदर हमारे देश का गीत है, कौन बताएगा? हमारा राष्ट्रगान। आपको अपने राष्ट्रगान के बारे में मालूम है? मालूम है ना? हाँ मैम। क्या है? वो भी हिंदी में ही है, सबसे सुंदर गीत। और आप बहुत सारे बॉलीवुड के भी गाने सुनते होंगे, वो तो सबको मालूम है, सबको मालूम है ना? और बताइए, और हिंदी के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं? कुछ आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोई? तो चलिए एक चीज और आपको बताती हूँ कि हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स भी हैं। एक मैं टंग ट्विस्टर आपके लिए लिख के लाई हूँ, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? ठीक है? बोलिए। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। आप जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, सब लोग बोलिए। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो बहुत धीरे बोल रहे हैं आप, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं। कौन बोल सकता है जल्दी जल्दी? हाँ, कौन बोल सकता है जल्दी जल्दी? कोई नहीं, आप बोल सकती हैं अक्षिता। हाँ, बोल सकती है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अब ये सबको घर जाके खूब बार बोलना है, सबको अपने घर में बताना है, देखिए आपका हिंदी का उच्चारण अच्छा होगा, ठीक है? तो अंत में मैं ये कहूँगी, जो जन जन को मिलाती है वह भाषा हिंदी कहलाती है। बोलिए, जो जन जन को मिलाती है वह भाषा हिंदी कहलाती है। जानकारी पूर्ण बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूना मैम। अब मैं एक प्रेरक व्यक्ति और विद्यादान पाठशाला के अध्यक्षा महोदय शेखर सर का स्वागत करना चाहूंगी। Good afternoon, children. Good afternoon.
मेरे तरफ से आप लोग सबको मेरा हृदयपूर्वक अभिनंदन। राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ओह गुड। तो हम लोग इतने हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बोल सकता है हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है? Can somebody raise the hand and reply to me? क्या? वो हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके, पहला तो एक गलत धारणा है, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है। आप गूगल करके देख लीजिए, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज वन ऑफ द प्राइम लैंग्वेजेस इन द कंट्री। ओके, सो प्लीज करेक्ट योर दिस थिंग। North India, Western India and some parts of East India speak a lot of Hindi. That makes the majority of population of this country speak Hindi, which is a very good thing. But why should we learn Hindi? Of course, you have to learn Kannada because that is your mother tongue. Why should you learn English? Okay, that's a good answer. She's saying, as an Indian, I should learn Hindi. I agree. But Vidyadan believes in a culture. हम लोग इसमें विश्वास करते हैं कि हमारा अपॉर्चुनिटीज हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, हमारे अवसर, राइट? बढ़ाना चाहिए हमको। We have to increase the opportunities that we have in our life. Let me give you an example. दोडबलापुर ने बहुत तरक्की किया है लास्ट 10 सालों में, राइट? यहाँ पे LNT एक फैक्ट्री आ गया है, फिर मुशाशी और एक बड़ा फैक्ट्री है, फिर आप अगर टेक्सटाइल पार्क के अंदर जाओगे तो बॉम्बे एयरलाइन में एक बड़ा फैक्ट्री है। इतने बड़े बड़े फैक्ट्री जब भी लगते हैं तो हमको कारोबार जब भी बढ़ता है तो हमको हमारा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाता है, राइट? तो उसी तरह हम लोग ये नहीं चाहते हैं विद्यालय में कि आप सिर्फ बैंगलोर से बंधे रहो। यू शुड गो आउट ऑफ बैंगलोर एंड ट्राई फॉर एम्प्लॉयमेंट elsewhere, whether it is Bombay, whether it is Delhi, Calcutta or any other place, right? India is exploding in terms of opportunities, and these opportunities you will be able to harness or make use of only if you know various languages. And Hindi, since it's the most spoken language in the country, you have to learn Hindi, right? So please do not take it as another language. It is a very important language and we should all learn that language. Wish you all the best. Today's Hindi Divas has opened my eyes, and also I should first of all thank Poonam ma'am, who has been a volunteer with us for a long time, committed to teach Hindi to our children, and I can see the impact that it has left on our children. Thank you, Poonam ma'am. Thank you. And I will be failing if I don't appreciate the efforts put in by the Hindi teachers to have put together a program like this. And let it not be an exception for this year. It should be done every year. I request all the teachers to come together and put a better program even next year, right? So wish you all. Did you all enjoy, children? Yes, sir. Okay. So let's enjoy this day, 14th of September, every year, this way, and advance our knowledge and learning of Hindi. Thank you very much. आपके प्रेरक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय शेखर सर। अब मैं हमारी प्रधान अध्यापिका अनु मैम का स्वागत करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया और वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। और हमारी विशेष अतिथि महोदया, मेरे प्यारे 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 शिक्षकों और मेरे सबसे प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए
मनाया जाता है। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, पखवाड़ा बोलते हैं। पखवाड़ा मतलब होता है 15 डेज का सेलिब्रेशन होता है। ओके, सो देयर विल बी वहाँ पे बहुत सारे निबंध, संगीत, ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और फाइनल डे आज का जो है उसमें भी प्राइजेस वगैरह देते हैं। 10 साल में विद्यादान स्कूल में पहली बार हम जो है हिंदी दिवस बना रहे हैं और मैं स्पेशली जो हिंदी डिपार्टमेंट है उसके लिए बहुत ही जो सरप्राइज था, मैं उनसे पूछ रही हूँ सैटरडे को भी आके उन्होंने इस प्रोग्राम को रेडी किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन ऐसा है कि मैं बोलना चाहती हूँ कि हम अंग्रेजी भी भूल गए हैं इतना कि हिंदी के बहुत सारे शब्द हम भूल गए हैं। ये मेरे साथ भी होता है कई बार कि मुझे आज मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ी हूँ लेकिन फिर मैं भूल जा रही हूँ क्योंकि मैं 10 साल से हिंदी पढ़ाई नहीं हूँ और बहुत सारे वर्ड्स मेरे दिमाग से उड़ गए हैं। तो मैं आप लोग से पूछती हूँ SBI इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में है, इसको हिंदी में कौन बोलेगा? राष्ट्रीय है। कभी पढ़े हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आप हमेशा जाते हो इंडिया में, सॉरी इस बैंक में, तो आप लोग पढ़ते होंगे इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन रहता है। किसी ने पढ़ा है? किसी ने भी नहीं पढ़ा? Nobody? Oh, so sad. just go. भारतीय स्टेट बैंक ऐसा लिखा रहता है। तो इंडिया की जगह क्या लिखा हुआ है? भारतीय लिखा हुआ है। बहुत कम लोग ये वर्ड को यूज करते हैं, भारतीय या भारत। किसी का नाम है भरत और भारत? किसी का नाम है क्लास में? तो इन्होंने अभी भगीरथी ने यूज किया भारतीय। सो इंडिया के बदले में नीचे लिखा रहता है भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक इंग्लिश, उसको हिंदी में लिखा रहता है, हिंदी रहता है। तो यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय शब्द जो है धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। हम सिर्फ इंडिया यूज करते हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं है। स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं क्यों हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में इन्वेडर्स या आक्रमणकारी हमारे देश में आए और उन्होंने अपने तरीके से इस कंट्री का नाम रखा। ईरान से कुछ लोग आए थे और उन्होंने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। ये क्यों रखा? क्योंकि वहाँ एक नदी बहती थी जहाँ से वो नॉर्थ साइड से क्रॉस करके आए, जो एक नदी बहती है, इसका नाम है सिंधु, लेकिन वहाँ के लोग उसको इंदु बोलते हैं। अब इंदु धीरे धीरे बदल गया इंडस रिवर। वेस्टर्न कंट्रीज में फैल गया कि भैया इंडस रिवर के पास एक कंट्री है, शायद उसका नाम इंडिया होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक बोटमैन थे, नाव चलाते थे, उनकी इच्छा थी कि वो इस कंट्री को देखे। उन्होंने इस कंट्री के बारे में बहुत सुना था, सोने की चिड़िया ऐसा बोलते थे, वो सुनना चाहते थे है क्या चीज ये कंट्री। तो उन्होंने जो है बोट में घूमना शुरू किया और एक जगह पहुंचे जो नॉर्थ अमेरिका में ही था और उन्होंने उन लोगों को नाम दिया रेड इंडियंस। वो सोचे वो इंडिया पहुंच गए, पहुंचे नहीं थे, उन्हें फिर ट्रैवल करना पड़ा। काफी दिनों के बाद वो हमारी कंट्री में पहुंचे तो हिंदुस्तान, भारत बाद में इंडिया में बदल गया। सो भारत जो था वो बहुत, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो भारत बड़े वो क्यों गायब हो गया, बहुत साल पहले की बात है। राजा हुआ करते थे दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत बहुत बड़े राजा थे, वो बहुत वीर माने जाते थे, उनके पुत्र का नाम था भरत। सो भरत नाम से उन्होंने इंडिया, हमारी जो कंट्री का नाम है इंडिया, उसका नाम भारत डाला हुआ। धीरे धीरे भारत जो है अभी चेंज हो गया, इंडिया हो गया है। हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, हमारा नेशनल डे हम लिखते हैं इंडियंस, हम लिखते हैं भारतीय। हिंदी में कोई फॉर्म भर रहे हैं तो हम लिखते होंगे शायद भारतीय, बट मोस्टली हम वहाँ पे इंडियंस ही लिखते हैं, करेक्ट। सो भारत जो है दैट इज वो एक संस्कृत वर्ड है, इसका नाम था अग्नि। लेटर ऑन अभी हम बहुत कम यूज करते हैं, हार्डली मैंने सुना है भरतनाट्यम एक वर्ड सुना होगा आपने, जो भारत का एक नाट्य है, नृत्य है। इसके अलावा भारत वर्ड आपको बहुत कम सुनने मिलेगा। किसी ने अपने बच्चों का नाम भारत रखा है तो हमारे क्लास में स्कूल में है इसे भारत, अदरवाइज ये हार्डली यूज दिसती है। तो ये पूरा एक पूनम जी ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं और शेखर सर ने आपको बताया। शेखर सर की इच्छा है कि हम क्लास 1 से जो है हिंदी स्टार्ट करें। जब से इसे शुरू करते हैं तो हिंदी का जो करेक्ट ट्यून है वो बच्चे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे सर अगले साल से कि हम फर्स्ट से
हिंदी शुरू करें ताकि आपका हिंदी और सुजॉयती मैडम, राजेश्वरी मैडम, सुचित्रा मैडम और हमारी कार्यक्रम की कार्यकर्ता मुख्य कार्यकर्ता रूपा मैडम, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनु मैम। और आज के कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए मैं सुजोति मैम को स्वागत करना चाहती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय शेखर सर, माननीय प्रधान अध्यापिका, शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के शुभ अवसर के उत्सव के लिए इकट्ठे हुए हैं, जहाँ हम इस खूबसूरत उत्सव के अंत तक पहुँच गए हैं। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, हमारी अभिमान और भारत की शान है। आज कई विद्यार्थियों ने अपनी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए गीत गाए, भाषण, नृत्य प्रदर्शन और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिन्हें देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उनके लिए जोरदार तालियां। सारे बच्चों को और सभी शिक्षकगण की ओर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मुख्य अतिथि पूनम मैम हमारे आमंत्रण पर खुशी खुशी से पधार के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद कहती हूँ। हमारे पाठशाला के आदरणीय शेखर सर, आप आज यहाँ पर आए, आपके कीमती समय के लिए निकालते हुए सबके लिए आप प्रेरणा के साथ साथ प्रोत्साहित करने के लिए हम सब आभारी हैं। आपको धन्यवाद कहती हूँ सर। प्रधान अध्यापिका जी, उनके सहयोग से कार्यक्रम सफल बना है। आपको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मेरे शिक्षकगण तथा गैर शिक्षण दिल से आप लोगों को भी धन्यवाद कहती हूँ। इसी के साथ मैं अपना भाषण को समाप्त करने से पहले इस कार्यक्रम को एक यादगार दिन बनाने के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को आपका दिन शुभ हो।